जय भीम दोस्तों, यह वीडियो किसी धर्म या जाति के विरोध में नहीं है, बल्कि ये सोचने, समझने और सवाल पूछने की आज़ादी पर आधारित है। पूरा वीडियो देखें, सोचें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आस्था, धर्म और व्यवस्था के सवाल उठाने का साहस कैसे होता है? इस वीडियो में एक ब्राह्मण प्रोफेसर, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, अपने विवेक और बुद्धि के जरिए दिखाते हैं कि सवाल पूछना अपराध नहीं है, बल्कि समाज और सोच को बदलने की पहली सीढ़ी है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखकर मनुवादी विचार के लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा बोलेंगे और गाली भी देंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मनुवादियों के कमेंट पर ध्यान मत दीजिएगा। हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलते हैं और आज के समय में मनुवादी विचार के लोगों में खलबली मची हुई है। खैर, कोई बात नहीं दोस्तों, ये खलबली और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से आसान शब्दों में शुरू करते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में हल्की रोशनी थी। सामने मंच पर एक साधारण सी मेज, पानी की बोतल और माइक रखा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आज फिर कोई सामान्य भाषण होगा। धर्म, संस्कृति या परंपरा की वही पुरानी बातें सुनाई जाएंगी। तभी दरवाजे से एक ब्राह्मण प्रोफेसर अंदर आया। सफ़ेद कुर्ता, साधारण चप्पल, चेहरे पर न गुस्सा था न घमंड, बस एक अजीब सी शांति थी। वो मंच पर पहुंचा, माइक को हाथ लगाया, लेकिन तुरंत बोलना शुरू नहीं किया। उसने सामने बैठे लोगों को देखा, जैसे हर चेहरे से कोई सवाल पूछ रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, आज मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया, आज मैं सिर्फ सवाल पूछने आया हूँ। हॉल अचानक शांत हो गया। लोगों को समझ नहीं आया कि ये किस तरह का भाषण है। प्रोफेसर ने आगे कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरी सोच मंदिर की सीढ़ियों से नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबों से निकली है। ये सुनकर कुछ लोग चौंक गए तो कुछ कुर्सियों पर असहज होकर हिले। प्रोफेसर ने कहानी की तरह बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहां सुबह की शुरुआत पूजा से होती थी और जहां भगवान पर सवाल पूछना पाप माना जाता था। लेकिन कॉलेज के दिनों में जब उसने अंबेडकर को पढ़ना शुरू किया तो पहली बार उसे लगा कि भगवान से ज़्यादा ज़रूरी इंसान है। उसने कहा, बाबा साहेब ने मुझे ब्राह्मण होने से रोका नहीं, उन्होंने मुझे अंधा होने से रोका। ये सुनकर हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर ने स्पष्ट किया कि अंबेडकर ब्राह्मणों के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वे हर उस सोच के विरोधी थे जो इंसान को इंसान से छोटा बनाती है। उसने एक किस्सा सुनाया कि कैसे अंबेडकर ने धर्म को कभी गाली नहीं दी, बल्कि धर्म के नाम पर होने वाले अन्याय को चुनौती दी। फिर प्रोफेसर ने पहला सवाल उछाला, अगर सवाल पूछना गलत है तो संविधान ने हमें बोलने का अधिकार क्यों दिया? लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसने दूसरा सवाल पूछा, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो मंदिरों में डर क्यों है? कोई बोला नहीं। प्रोफेसर ने कहा कि वो मंदिर गिराने नहीं, बल्कि सोच की दीवारें गिराने आया है। उसने बताया कि कैसे एक दिन वो खुद मंदिर गया। भीड़ थी, लंबी लाइन थी, दान पेटी भरी हुई थी और बाहर एक गरीब आदमी भूखा बैठा था। तब उसके मन में सवाल उठा, अगर भगवान भीतर हैं तो इंसान बाहर क्यों रो रहा है? उसने कहा कि यही सवाल उसे अंबेडकर तक ले गया। अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि धर्म का मूल्य इस बात से तय होता है कि वो समाज के सबसे कमज़ोर इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता है। प्रोफेसर ने कहानी आगे बढ़ाई कि कैसे उसने वर्षों तक खुद से लड़ाई लड़ी, परिवार से, समाज से, लेकिन वो सवालों से पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरे सवालों का जवाब देना और भी ज़रूरी है। हॉल में बैठे कुछ लोग सिर झुकाने लगे तो कुछ के चेहरे पर गुस्सा था। प्रोफेसर ने फिर पूछा, अगर आस्था सच्ची है तो उसे तर्क से डर क्यों लगता है? उसने बताया कि अंबेडकर ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान को मत मानो, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इंसान को कुचलने वाली हर सोच को मत मानो। प्रोफेसर ने कहा कि जब उसने पहली बार ये बात कही थी तो उसे कहा गया कि वो अपनी जाति के खिलाफ बोल रहा है। तब उसने अंबेडकर की एक बात याद की, सत्य किसी जाति का गुलाम नहीं होता। उसने हॉल की ओर देखते हुए कहा, आज मैं ब्राह्मण होकर ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा धर्म मुझे सवाल पूछने से रोकता है तो मैं सवाल चुनूंगा। लोगों की सांसें थमी हुई थीं। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये भाषण कहाँ जाएगा। प्रोफेसर ने अंत में कहा, यह कहानी मेरी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो डर और सोच के बीच फंसा हुआ है। और यहीं पर वो रुका, पानी का घूंट लिया। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी को खांसने की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सब समझ चुके थे कि ये तो बस शुरुआत है, असली सवाल तो अब आने वाले हैं। प्रोफेसर के रुकते ही हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। ऐसा सन्नाटा जिसमें लोग न ताली बजा पा रहे थे और न ही उठ पा रहे थे। कुछ लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करने लगे तो कुछ की भौहें तन गईं। तभी प्रोफेसर ने फिर माइक उठाया और बोला, शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए हैं, लेकिन ये सवाल मेरी जिंदगी से निकले हैं।
उसने बताया कि जब उसने पहली बार मंदिरों और धर्म पर सवाल उठाने शुरू किए तो उसे सबसे पहले अपने घर में विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अंबेडकर ने उसे सिखाया था कि सच अकेला भी चल सकता है। उसने हॉल की तरफ देखते हुए पहला सीधा सवाल किया, अगर भगवान हर जगह हैं तो क्या मंदिर उनके घर हैं या इंसानों की बनाई हुई इमारतें? और अगर ये इमारतें इंसानों ने बनाई हैं तो इनके नियम इंसान क्यों नहीं बदल सकता? ये सवाल सुनते ही कुछ लोग कुर्सी पर सीधे बैठ गए। प्रोफेसर ने आगे पूछा, अगर भगवान सच में मूर्ति में रहते हैं तो उस मूर्ति की सुरक्षा के लिए लोहे के गेट, ताले और पहरेदार क्यों चाहिए? क्या भगवान कमज़ोर है या हमारी आस्था कमज़ोर है? उसने बताया कि एक बार वो देर रात एक बड़े मंदिर के बाहर खड़ा था। अंदर सीसीटीवी कैमरे चमक रहे थे और बाहर एक भूखा बच्चा सो रहा था। तब उसके मन में सवाल उठा, अगर भगवान सब देख रहे हैं तो कैमरा किसके लिए है? भगवान के लिए या चोरी के डर से इंसानों के लिए? हॉल में कुछ लोग नीचे देखने लगे। प्रोफेसर ने अगला सवाल रखा, अगर दान भगवान के लिए है तो दान पेटी में ताला क्यों लगाया जाता है? क्या भगवान पर हमें इतना भी भरोसा नहीं कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, या सच ये है कि पैसा भगवान का नहीं सिस्टम का है? उसने कहा कि ये सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सवाल उस डर के खिलाफ हैं जो हमें सवाल पूछने से रोकता है। फिर उसने अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा, बाबा साहेब ने कहा था कि धर्म तभी तक पवित्र है जब तक वो इंसान को इंसान बनाए रखे। जैसे ही वो डर और चुप्पी सिखाने लगे, वो धर्म नहीं रह जाता। प्रोफेसर ने अगला सवाल किया, अगर भगवान न्यायप्रिय हैं तो उनके नाम पर बनी व्यवस्था में कुछ लोग जन्म से ही ऊंचे और कुछ नीचे क्यों माने जाते हैं? क्या भगवान जन्म देखकर इंसाफ करते हैं या हमने ये नियम खुद बना लिए हैं? हॉल में अब बेचैनी साफ दिखने लगी थी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन प्रोफेसर रुका नहीं। उसने कहा कि अंबेडकर ब्राह्मणों के दुश्मन नहीं थे, वे अन्याय के दुश्मन थे, और यही बात एक ब्राह्मण होकर कहना उसकी जिम्मेदारी है। उसने पूछा, अगर सवाल पूछना गलत है तो अंबेडकर को पढ़ाना सही क्यों है? अगर संविधान सवाल करने का हक देता है तो मंदिर उस हक से क्यों डरते हैं? उसने आगे कहा कि उसे कई बार कहा गया कि तुम अपनी जाति के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन उसने जवाब दिया कि अंबेडकर ने सिखाया है कि इंसान पहले है और पहचान बाद में। प्रोफेसर ने फिर एक और सवाल दागा, अगर धर्म सेवा है तो वो स्थायी कमाई का साधन कैसे बन गया? और अगर कोई इस कमाई पर सवाल पूछे तो उसे अधार्मिक क्यों कहा जाता है? उसने बताया कि जब उसने ये सवाल उठाया तो उसे कहा गया कि ये परंपरा है। तब उसके मन में सवाल आया, क्या हर पुरानी चीज़ सही होती है या सही चीज़ ही परंपरा बननी चाहिए? हॉल में कुछ लोग अब सिर हिलाने लगे थे। प्रोफेसर ने इस भाग का आखिरी सवाल रखते हुए कहा, अगर भगवान को मानने से इंसान बेहतर नहीं बनता, अगर वो दूसरों से नफरत करना सिखाता है, अगर वो सवाल से डरना सिखाता है, तो क्या उस भगवान को फिर से समझने की ज़रूरत नहीं? ये कहते हुए वो फिर रुक गया। माइक नीचे किया, पानी पिया और हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हर इंसान अपने भीतर ही इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि ये भाषण सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि एक ऐसी बहस की शुरुआत है जिससे बचना आसान नहीं होगा। प्रोफेसर के आखिरी सवाल के बाद हॉल में अचानक हलचल शुरू हो गई। कोई कुर्सी पर बेचैनी से हिला, कोई मोबाइल बंद करने लगा तो कोई आपस में फुसफुसाने लगा। तभी आयोजक ने आगे बढ़कर कहा कि सवाल जवाब का समय बाद में होगा, लेकिन प्रोफेसर मुस्कुराया और बोला, मैं सवालों से भागने नहीं, सवालों के साथ जीने आया हूँ। उसने कहा कि अब मैं उस हिस्से की बात करूँगा जिस पर अक्सर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे ही उसने आरक्षण शब्द लिया, कुछ चेहरे सख्त हो गए और कुछ आंखें जलने लगीं। प्रोफेसर ने कहानी की तरह कहना शुरू किया कि जब वो छात्र था तब उसने देखा कि कैसे कुछ बच्चे बिना मेहनत के नहीं बल्कि बिना डर के आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि उनके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा था, और कुछ बच्चे पूरी मेहनत के बावजूद डर में जीते थे क्योंकि सिस्टम उनसे सवाल पूछता था। उसने पूछा, अगर बराबरी पहले से होती तो आरक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ती? अगर सबको एक जैसा सम्मान मिलता तो संविधान को विशेष सुरक्षा क्यों देनी पड़ती? उसने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने आरक्षण भीख की तरह नहीं बल्कि बैसाखी की तरह दिया था, ताकि जिनके पैर तोड़े गए थे वे खड़े हो सकें। प्रोफेसर ने अगला सवाल किया, अगर पीढ़ियों से मिला हुआ विशेषाधिकार आरक्षण नहीं है तो क्या है? अगर मंदिर, शिक्षा, जमीन, ज्ञान और सत्ता सदियों तक कुछ ही हाथों में रही तो क्या वो प्राकृतिक था या बनाया गया सिस्टम? हॉल में अब आवाज़ें उठने लगी थीं। कोई बोला, ये सब राजनीति है। प्रोफेसर ने तुरंत पूछा, अगर ये राजनीति है तो फिर संविधान क्यों है? उसने कहा कि अंबेडकर ने ब्राह्मणों से नफरत नहीं की, उन्होंने उस सोच से नफरत की जो किसी को जन्म से बड़ा और किसी को जन्म से छोटा बनाती है। उसने बहुत शांति से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं यह सवाल और जोर से पूछ सकता हूँ, क्योंकि सच जाति देखकर नहीं बदलता। फिर उसने एक अनुभव सुनाया कि कैसे एक बार एक सेमिनार में उससे कहा गया कि आप ब्राह्मण होकर आरक्षण के पक्ष में क्यों बोलते हैं।
तब उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण होकर चुप नहीं रहना चाहता। प्रोफेसर ने अगला सवाल रखा, अगर आरक्षण से काबिलियत मरती है तो सदियों तक सिर्फ कुछ ही जातियों से विद्वान कैसे निकलते रहे? क्या बाकी लोग जन्म से अयोग्य थे या उन्हें अवसर ही नहीं मिला? ये सवाल सुनकर हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा कि अंबेडकर ने हमें ये नहीं सिखाया कि किससे नफरत करो, उन्होंने सिखाया कि अन्याय को कैसे पहचानो। प्रोफेसर ने मंच से नीचे उतरकर सामने की पंक्ति के पास खड़े होकर पूछा, अगर कोई बच्चा भूखा पड़ता है और कोई सुविधा में, तो दोनों से एक जैसी दौड़ की उम्मीद क्यों? और अगर बराबरी लाने की कोशिश पर गुस्सा आता है तो क्या हमें अपनी सुविधा छीनने का डर है? उसने फिर कहा कि मंदिर, धर्म, परंपरा सब व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन संविधान सबका है और संविधान सबका है और संविधान सवाल पूछने से डरता नहीं। उसने आखिरी सवाल इस हिस्से में बहुत धीमी आवाज में पूछा, अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो क्या हम उन्हें देशद्रोही कहते या फिर वही करते जो उनके साथ जीवन में किया गया? ये कहते ही वो चुप हो गया। हॉल में ऐसा लग रहा था जैसे हर इंसान अपने भीतर किसी पुराने सवाल से टकरा गया हो। कुछ आंखें नम थीं, कुछ चेहरे कठोर, लेकिन अब कोई ये नहीं कह पा रहा था कि ये सिर्फ भाषण है, क्योंकि ये तो आईना बन चुका था। प्रोफेसर के आखिरी सवाल के बाद हॉल में जो सन्नाटा था वो अब भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हर इंसान अपने भीतर किसी पुराने डर, किसी सिखाई गई चुप्पी और किसी अधूरे सवाल से टकरा रहा हो। आयोजकों ने माहौल संभालने के लिए तालियां बजाने की कोशिश की, लेकिन तालियां आधी हवा में ही रुक गईं। तभी प्रोफेसर ने फिर माइक उठाया और कहा, अब मैं आखिरी बात कहूंगा, इसके बाद आप तय करेंगे कि मैं गलत हूं या सही। उसने कहा कि मैं किसी की आस्था छीनने नहीं आया, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि आस्था का इस्तेमाल किसके फायदे के लिए हो रहा है। उसने बहुत शांत स्वर में पूछा, अगर भगवान सच में इंसाफ करते हैं तो फिर इंसाफ के लिए हमें सड़क पर क्यों उतरना पड़ता है? अगर मंदिर इंसान को बेहतर बनाते हैं तो मंदिर के बाहर नफरत क्यों खड़ी रहती है? उसने कहा कि उसने जानबूझकर ये सवाल एक ब्राह्मण होकर उठाए, क्योंकि जब सवाल भीतर से आते हैं तो उन्हें बाहरी साजिश कहकर टाला नहीं जा सकता। उसने बताया कि अंबेडकर ने उसे ये हिम्मत दी कि अपनी ही पहचान से सवाल पूछो, क्योंकि सुधार हमेशा भीतर से शुरू होता है। प्रोफेसर ने आगे पूछा, अगर धर्म निजी है तो उसका पैसा सार्वजनिक सत्ता क्यों बन जाता है? अगर भगवान को दान चाहिए तो शिक्षा और अस्पताल दान पर क्यों चलते हैं? उसने कहा कि जिस दिन इंसान भगवान से ज्यादा इंसान को महत्व देने लगेगा, उस दिन धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा। फिर उसने सबसे चुप करा देने वाला सवाल पूछा, अगर कोई ब्राह्मण सवाल करे तो वो गद्दार कहलाता है और कोई दलित सवाल करे तो उसे विद्रोही कहा जाता है, तो सवाल करने की सजा सबके लिए तय क्यों है? यह सुनते ही पहली बार सामने की कतार में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और बोले, आज पहली बार किसी ब्राह्मण को अंबेडकर को सिर्फ नाम नहीं समझ बनाते सुना है। हॉल में हल्की सी तालियां गूंजी। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, यही निर्णय है, कोई फैसला ऊपर से नहीं आएगा, न भगवान से, न मंदिर से, न मंच से। फैसला हर इंसान को अपने भीतर करना है। उसने कहा कि अंबेडकर ने हमें ये नहीं सिखाया कि भगवान को गाली दो, उन्होंने सिखाया कि इंसान को कुचलने वाली हर व्यवस्था से सवाल करो, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक। प्रोफेसर ने आखिरी पंक्ति बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में कही, अगर कोई व्यवस्था सवाल से डरती है तो वो पवित्र नहीं, कमजोर होती है। ये कहते ही उसने माइक नीचे रखा। कोई नारा नहीं लगा, कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन जब लोग हॉल से बाहर निकले तो वे पहले जैसे नहीं थे। कोई चुप था, कोई सोच में डूबा था, तो कोई अपने बच्चे का हाथ मजबूती से पकड़े था। और यही उस कॉन्फ्रेंस का निर्णय था। और मंदिर टूटे न भगवान गिरे, लेकिन बहुत से लोगों के भीतर बैठा डर जरूर हिल गया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से आपकी सोच की असली शुरुआत होती है। यह वीडियो किसी धर्म, व्यक्ति या आस्था के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस डर के खिलाफ था जो हमें सवाल पूछने से रोकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया कि चुप रहना समाधान नहीं है, समझना और समझाना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है या किसी एक सवाल ने भी आपके भीतर हलचल पैदा की है, तो यह वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप चुप रहेंगे या सोचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, गहरी और समाज को आईना दिखाने वाली कहानियां आगे भी आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों वाले लोगों के साथ शेयर करें और ऐसी आवाज़ों को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल जिंदा रहेंगे तभी समाज जिंदा रहेगा।